हेलो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी का जियोग्राफी का सिलेबस बताने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूँ। ये हो गया ज्योग्राफी का दोस्तों। ज्योग्राफी का है प्रीलिम्स एंड मेंस सिलेबस का है। प्रीलिम्स और मेंस फॉर बिहार बीपीएससी। प्रीलिम्स का है एग्ज़ाम सिलेबस, यानी प्रारंभिक एग्जाम का सिलेबस दोस्तों। इसमें आपको सामान्य भूगोल में बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपका आता है नीचे जिसमें दिया हुआ है भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं होंगी। ठीक है दोस्तों, इस भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल, इसमें भारत तथा बिहार के भूगोल इम्पोर्टेंट लाइन है। और वहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक जितना है, एक प्रीलिम्स के लिए है, पीटी के लिए, बीपीएससी एग्ज़ाम के पीटी के लिए ज्योग्राफी का सिलेबस है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में मेंस का सिलेबस। और ये देखिए दोस्तों, मेंस का सिलेबस भारत का भूगोल, इसमें आपको भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें आपको बिहार का भी खास करके ध्यान रखना है, बिहार का भी भौतिक और आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित पूछे जाएंगे। इसमें अधिकतर क्वेश्चन बिहार से ही होंगे, भारत से भी होंगे, पर बिहार का नंबर ऑफ क्वेश्चन बिहार का ज़्यादा होंगे दोस्तों। आप लोग को उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया आपका मेन सिलेबस का। इसमें मेन सिलेबस में और पढ़ना है दोस्तों, इतना ही नहीं है। ये तो मैं भारत का भूगोल का कुछ अंग बताया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों बीपीएससी पीटी का ही दोस्तों थोड़ा और डिटेल में है। इसमें आपको विश्व के भूगोल में भौतिक भूगोल से 1 और 2 क्वेश्चन, मानव भूगोल से 10 क्वेश्चन और मानचित्रकार, जिसको आपको मैप वर्क बोल सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन उससे आते हैं। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपका है भू आकृति विज्ञान में दोस्तों आपको भूकंप और ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भू आकृति विज्ञान में दोस्तों आपको भूकंप और ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नीचे आपके दोस्तों जलवायु विज्ञान में दोस्तों वर्षा जलवायु प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जितना है दोस्तों ये सब पीटी का है। और फिर समुद्र विज्ञान में जल धाराएं और नितल स्थलाकृतियाँ पूछे जाएंगे दोस्तों। समुद्र विज्ञान में जितना है सारे पीटी का ही डिटेल है। अब अभी मैं पीटी का जो सिलेबस है दोस्तों ज्योग्राफी का, उसी का डिटेल में बताऊंगा। ये सिलेबस आपका स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट का पीसीएस के लिए सिलेबस है दोस्तों, खास करके बिहार के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आता है भारत के भूगोल से 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। भारत के भूगोल से आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। भारत के भूगोल से 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। भारत के भूगोल में पूछा जाएगा दोस्तों आपको भारत में कौन चीज़ कहाँ पे है, भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है, यही सब क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और भारत के भूगोल में बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें भौतिक भूगोल आपके हो गए, और भी बहुत सारे पार्ट हैं, जिससे आपको क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। भारत और बिहार का दोनों का पूछे जाते हैं, तो लेकिन इसमें बिहार का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा बिहार का भूगोल पे ज़्यादा ध्यान दें, बिहार का भौगोलिक स्थिति पर भी ज़्यादा ध्यान दें। भौतिक भूगोल भारत के भूगोल में आ गया दोस्तों, इसको आप देख ही रहे होंगे लिखे हुए भौतिक भूगोल। अब हम लोग दोस्तों भौतिक भूगोल के बारे में दोस्तों देखेंगे। भौतिक भूगोल में दोस्तों वहाँ पर पूछा जाता है, भौतिक भूगोल में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसमें आपको भारत की अवस्थिति और पड़ोसी राष्ट्र के बारे में पूछा जाएगा। भारत की अवस्थिति और पड़ोसी राष्ट्र। फिर सेकंड नंबर में दोस्तों है भारत की संरचना एवं स्थलाकृति प्रदेश।
भारत की संरचना एवं स्थलाकृति प्रदेश। और उसके बाद जो दोस्तों आपको पूछे जाएंगे टॉपिक है वह है भारत का अपवाह तंत्र। और दोस्तों वह है भारत का अपवाह तंत्र। उसके बाद दोस्तों आपका भारत की जलवायु, भारत की मृदा, और इसमें दोस्तों बिहार की जलवायु भी आपको ज़रूर पूछे जाते हैं और बिहार की मृदा के भी बारे में। बिहार में बहुत तरह के मृदा पाया जाता है जिसमें सबसे प्रमुख है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में पूछ जाएंगे, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ सॉइल। फिर भारत की वनस्पति के बारे में पूछ जाएंगे दोस्तों। भारत की जलवायु के बारे में भी ज़रूर पूछे जाएंगे, भारत की मृदा, भारत की वनस्पति। और उसके बाद जब ये सब खत्म हो जाता है दोस्तों, फिर आते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में दोस्तों, मानव भूगोल में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें सभी क्वेश्चन आते हैं। उसको भी आपको ध्यान में रख कर बनाना होगा ताकि मानव भूगोल से भी क्वेश्चन हो। मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग, पशुपालन, मत्स्य। इसमें आपको आर्थिक भूगोल होगा दोस्तों। आर्थिक भूगोल में आपको कृषि, उद्योग, पशुपालन, मत्स्य, ये सबसे दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। परिवहन हो गया। उसके बाद आर्थिक भूगोल जब खत्म हो जाते हैं दोस्तों, फिर आपका आता है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में कुछ टॉपिक हैं दोस्तों जिससे आपको प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे भी आपको क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक भूगोल में जनसंख्या पूछे जाएंगे, नगरीकरण पूछी जाएगी दोस्तों। जनसंख्या क्या है भारत का, बिहार का, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए, नगरीकरण का विकास कैसे हो रहा है, ये सब का भी दोस्तों पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल में बताया गया स्मार्ट सिटी, भारत के नवीनीकरण। और बिहार का भूगोल से 10 क्वेश्चन पीटी में दोस्तों आते ही आते हैं। बिहार का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है। 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से, 10 क्वेश्चन कम करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसमें बिहार के स्थलाकृति प्रदेश, बिहार की जलवायु, बिहार का अपवाद, बिहार की मृदा, बिहार की वनस्पति पूछे जाएंगे। मतलब जितना भी पूछे जाएंगे बिहार के बारे में पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल एक पार्ट है, इसमें आपको कृषि पूछा जाएगा, मत्स्य, पशुपालन, खनन या संसाधन, उद्योग, तृतीय सेक्टर में दोस्तों आपका परिवहन, सड़क और रेल। भारत में बिहार में दोस्तों रेलवे लाइन का विस्तार कितना हुआ है और कितना होने वाला है, सबसे स्टार्टिंग कब हुआ था, ये सब दोस्तों पूछे जाएंगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद सामाजिक भूगोल में दोस्तों आपका बिहार की जनसंख्या के बारे में पूछा जाएगा। बिहार की जनसंख्या के बारे में कैसे बढ़ रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, यह सबसे भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। उसके बाद सबसे लास्ट